नमस्कार। आप जलवायु पत्रिका के मंच पे सबका स्वागत है। आज हम विधानसभा चुनाव 2022 के परिप्रेक्ष्य में कुछ नौजवानों से बातचीत करना चाहते हैं और ये मुद्दा होगा रोजगार का। हमारे साथ हैं संदीप राजभर जी, भरत यादव जी और गोविंद गिरी जी। आप लोगों से इस मुद्दे पर मुझे बात करनी है कि जो रोज़गार जैसे 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तो इन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे रोज़गार देने के। आप लोग क्योंकि बहुत दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं, आप बताइए कि इस सरकार ने किन किन मोर्चों पर गलतियां की हैं और जो सरकारी नौकरियों का जो ये आंकड़ा दिखा रहे हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरी दी है, ये 4.5 लाख नौकरी कहाँ दी है और कैसे दी है, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? नमस्ते सर जी। बहुत अच्छा लगा ये स्थान हमको मिला अपनी बात रखने के लिए और जनता से जो वास्तविकता है उससे अवगत कराने के लिए। जी जी। देखिए, किसी भी देश का विकास उसके युवा के कंधे पर डिपेंड होता है और युवा के विकास के लिए एक अच्छी नीति होनी चाहिए। इस रही है कि युवा को इस तरह से कर दिया जाए कि युवा रोज़गार मांगने लायक रह ही न जाए। अभी RTI से जो सूचना से जो मांगा गया है तो उसमें पता चला है कि विभिन्न विभागों में 5.5 लाख पद खाली हैं। जी जी। और आप लोग जानते भी होंगे तमाम न्यूज़ के माध्यम से कि विभिन्न विभागों में पद खाली हैं, लेकिन फिर भी यह सरकार उस पद को भर नहीं रही है। सिर्फ इनका उद्देश्य यह है कि किसी तरह से जनता को धार्मिक मुद्दों में उलझाकर सत्ता को हासिल किया जाए और सत्ता को चलाया जाए। बाकी युवा जब जो है अशिक्षित होगा, अनक्वालिफाइड होगा, तो वह जो है रोज़गार की मांग खुद ही नहीं कर पाएगा। जैसे आप योग्य नहीं रहेंगे, आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप पद का मांग नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि अभी विद्यालय, कोचिंग ये सब बंद किए जा रहे हैं। शिक्षा को बंद करने के लिए सबसे बात का निर्णय होना चाहिए। अभी एक हफ्ते पहले जो इलाहाबाद में और बिहार में जिस तरह घटनाएं घटी कि युवाओं को कमरे से खींच करके मारा गया, और रेलवे NTPC के मुद्दे को लेकर के युवाओं ने अपना एक आंदोलन खड़ा किया था। इस मुद्दे पर जिस तरह से सफाई दिया सरकार ने, क्या उस सफाई से आप सहमत हैं सर? या अगर सहमत नहीं है तो आखिर ये नौजवान पीढ़ी है जिनके पास इस वक्त समय है सत्ता बदलने का या रोजगार को इस चुनाव में मुद्दा बनाने का, तो मुद्दा क्यों नहीं बना रही है युवा पीढ़ी? देखिए, वह जो उसमें जो सरकार ने सफाई दी है वह अपना बचाव की है और हम कहेंगे कि जो युवा वर्ग है उनके बरगलाने में न आए, अपनी मांग को वो जारी रखेंगे, एक्टिव रहेंगे तभी उनको मिलेगी, अन्यथा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा सही नहीं है। और जो है ये युवा मुद्दा तो बनाना चाह रहा है, लेकिन दुर्भाग्य भी हमारा है और इस देश का भी है कि कोई ऐसी पार्टी खुल के नहीं आ रही है जो युवाओं के रोज़गार की बात करे, युवाओं को अपने साथ ले ले। कोई ऐसी पार्टी खुल के आ ही नहीं रही है सपोर्ट में। सब लोग जो है दबे मन से समर्थन कर रहे हैं। जी। और ये हमारा दुर्भाग्य कहा जाएगा। इस नाते हम कहेंगे, जो भी यहाँ पे, चूँकि लोकतंत्र में दल का बहुत बड़ा महत्व होता है, लोकतंत्र को बचाए रखने का कार्य दल ही करते हैं, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि कोई पार्टी जो है खुल के युवाओं का सपोर्ट करे, वो खुल के युवाओं से कहे कि हमें सत्ता में लाइए, हम आपको रोज़गार देंगे, अच्छी दिशा देंगे, हमें सरकारी नौकरी ही नहीं चाहिए, आप प्राइवेट नौकरी भी दीजिए हमें, वो भी, उससे भी हम संतुष्ट हैं, लेकिन एक रूटीन वे में आप दीजिए तो, ताकि जो है जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है वो कहीं न कहीं लग तो रहा है, 2 पैसे अन तो हो रहा है। तो इस चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दे हों? इस चुनाव मुद्दे क्या हैं? आप किन चीज़ों को मुद्दा बना करके मतदान केंद्र में जाएंगे वोट देने के लिए? क्या प्रत्याशी भी एक मुद्दा होगा या शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य मुद्दा होगा? क्या, किस मुद्दे को आप ज़्यादा तरजीह देंगे? नहीं, हमारी जो है प्राथमिकता जो है ये इस तरह से है। सबसे पहला काम कि जो युवाओं के रोज़गार की बात करेगा उसके साथ जाएंगे। जो शिक्षा को, जो इस समय शिक्षा व्यवस्था चल रही है, इसमें परिवर्तन लाकर इसको और सुदृढ़ करेगा, उसके साथ जाएंगे। जो
भारत के गांव के विकास की बात करेगा। हम शहर की विकास की बात तो करते ही हैं, लेकिन गांव की भी विकास की बात जो धरातल पर करेगा उसके साथ जाएंगे। स्वास्थ्य की बात जो करेगा, धरातल पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की जो बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। इस पर जो मंथन करेगा, जिसका मैनिफेस्टो आएगा, उसके हिसाब से हम तो वर्तमान विचार में करेंगे। क्या कोई पार्टी इस पर मुद्दे पर बात कर रही है? अभी जितने बिंदु गिनाए हैं सब पर तो कोई एक पार्टी ने नहीं कहा है, सभी पार्टियों ने कुछ कुछ बिंदुओं को छोड़ा है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि कोई पार्टी तो आए जो खुल के इस पर बात करे। अभी तक कोई पार्टी नहीं बात की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गोविंद गिरी जी हैं। आप बताइए कि जो इधर 5 सालों से मुझे लगता है कि जो जिस तरह से भर्तियां हुई हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उसमें बहुत सारी ऐसी विसंगतियां देखने को मिली हैं कि हर बार पेपर लीक हो जा रहा है, तो कहीं पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं कि जिसमें ऊपर मतलब वाइटनर लगा के लिखा गया, जैसे 68,500 वाली भर्ती में हुआ था। तो बहुत सारे पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। इस संदर्भ में जो नौजवान पीढ़ी है, जो बेरोजगार पीढ़ी है, एक तरीके से कहा जाता है कि लगभग 12 से 13 करोड़ स्नातक बेरोजगार हिंदुस्तान में हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। जी बिल्कुल है। तो इन नौजवानों के लिए क्या ऐसी नीतियाँ होनी चाहिए कि जिससे एक बेहतर रास्ता निकल सके? सर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नौकरी है, ये जो आपकी यंग जनरेशन है, अगर सरकार से आप बोलोगे मंदिर बनाने के लिए तो सरकार तुरंत आपको फंडिंग करेंगी। सरकार अगर कोई अनवांटेड कोई ऐसा कार्य बोलिए, धार्मिक कार्य हो, ठीक है आप करिए, बट धार्मिक कार्य के साथ साथ पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए हमारे देश का फ्यूचर क्या है, हमारे देश के फ्यूचर क्या आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहले उस टाइप की आपको बात करना चाहिए। अब बात आती है इनको नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए। पहली बात, इनके पास सिस्टम कोई नहीं है। सिस्टम मीन्स ये है कि इतने आप जानते हो कि आप यूपी की पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो आपकी जीडीपी भी तो है उसी के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग आप नौकरी देते हो, अगर यहाँ बच्चे रोजगार के लिए अपनी मांग करते हो, लाठीचार्ज करते हो, पहले आप तो सिस्टम तो बना लो कि हमको बच्चों को कैसे नौकरी देना है। आप में कोई सिस्टम ही नहीं है। आप पेपर कराने जाते हो, पेपर आउट करा देते हो, आपके पास कोई ऐसा मतलब कि सिक्योर कोई आप लाइनअप नहीं है कि आप बच्चों को अच्छे से प्लेटफॉर्म दो कि वो बच्चे अच्छे से एग्जाम दे सके, अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, जो बच्चे जिस योग्य है उसको उस योग्य नौकरी मिल सके। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एग्जाम होता है, पेपर आउट होता है, जो पैसे देते हैं उनका सिलेक्शन होता है। जो बच्चे गरीब घर के पढ़ने वाले लड़के हैं उनका कुछ नहीं होने वाला है। आप देख लीजिए, एक टेट देख लीजिए। आगे आप देखिए टेट क्या हुआ। अभी इसके पहले मांग चल रही थी कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती हमको दीजिए, ठीक है, मांग अभी चल रही थी। इन्होंने कहा कि हम आपको टेट कराएंगे, पहले टेट करा के आपको हम वैकेंसी देंगे। अब इनकी प्लानिंग देखिए सर, इनकी प्लानिंग क्या हुई। अब ये बोलें कि मैं आपको वैकेंसी दूंगा, 97,000 बड़े बड़े वादे किए थे, तो इन्होंने पहले टेट करा दिया। अब इन्होंने सोचा ये है कि आचार संहिता अभी देर से लगेगी, तो इन्होंने प्लानिंग किया होगा। प्लानिंग ये किया होगा कि टेट का पेपर, अब कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि पेपर बच्चे 1.5 घंटे हाल में गए और पेपर आउट हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर इन्होंने पेपर लिया, बच्चों को जब बच्चे 1.5 घंटा पेपर बैठ के दे रहे थे, इन्होंने कहा कि पेपर कैंसिल हो गया, ठीक है मैं आप 1 महीने बाद करा लूँगा। आपने 1 महीने आप टाइम ले लिया, 1 महीने तक करा नहीं पाए, उसके बाद आप फिर टेट करा रहे हैं, ठीक है आपने टेट करा लिया, आपके पास मुद्दा नहीं है क्योंकि आप कोई मांग ही नहीं करेगा। क्यों नहीं मांग करेगा भाई, आचार संहिता में कौन मांग करेगा। तो आपके पास सरकारी प्लानिंग, सरकार की प्लानिंग है युवाओं को फंसाना है, न पढ़ेगा भारत न बढ़ेगा भारत। आप बताइए, आप अभी 3 साल, पिछले 3 साल से यहाँ पर कोविड चल रहा है। अरे यार कोविड चल रहा है सही है, सारी आपकी मार्केट खुली है, आपके मॉल खुले हैं, सब कुछ खुला है, खाली ये आपके कॉलेज में आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में कौन आ रहा है आपको बताइए। आप बताइए, आपकी फ्यूचर है, आपको सबसे लास्ट ऑप्शन है कि आप विद्यालय बंद करो। बताओ आप सर जी, जो छोटे बच्चे हैं अभी वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, बताइए। अभी सब कोई ऐसा बता दे कि हमारा छोटा बच्चा घर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, बताइए। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं तो ठीक है, बड़े अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे कि हमने नहीं पढ़ा, चलो ठीक है फिर बाद में हम पढ़ लेंगे। बच्चे हैं ना, बच्चे का प्राथमिक शिक्षा उनकी विद्यालय से मिलती है, आप उन्हीं को बंद कर दिए। कुछ भी हो गया, जहाँ 4 केस मिल गया, 10 केस मिल गया, कॉलेज बंद कर, क्या मतलब है, क्या पॉलिसी आपकी है, कैसे आप देश चलाएंगे। आप चुनाव आ गया, आप लंबे बातें फेंक देंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आप। उसके बाद आप 2 साल झेलाएंगे, फिर वैकेंसी आएगी, फिर कोई आप छोटा मोटा वैकेंसी करा देंगे। हाँ हमारी सरकार ने 3 लाख नौकरी, 3 लाख रोज अखबार में आता कि आपने 10 लाख नौकरी दिया। कहाँ दिया भैया, कहाँ गए। हम भी तो हैं 5 साल 10 साल तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो नहीं मिला हमको।
लेकिन जनता ये मुद्दा तो बनाती नहीं है। बिल्कुल बनाती है सर, क्यों नहीं बनाती बताइए? इनकी गोदी मीडिया है, कहाँ से बात आएगी बताइए हमारी बात? किसको हम बात कहें अपनी? जाएंगे अपन, हम यही कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रोड पर आ सकते हैं, रोड पर जाकर लाठी खाएंगे। वही तो हुआ, इलाहाबाद हुआ ना। हम तो अपने रूम में थे, अपने रूम में बैठे थे। जब रूम में हम मार खा जा रहे हैं तो रोड पर हमारा क्या होगा बताइए? हम अपनी बात किनसे कहें? अगर हम अब रोड पर आते हैं तो मार खाएंगे, कहाँ जाए हम लोग? नौकरी कहाँ नौकरी? आप भी 2 साल बाद 5 साल बाद कहेंगे। आप पहले इनका ये देखिए ना, आप ओबीसी वालों का ये आरक्षण खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, एज लिमिट घटाई जाएगी। आप नौकरी दो मत, लॉकडाउन करके रखे रहो, वैकेंसी दो ना। आप हाँ तब हम तैयारी करें। 2 साल बाद क्या हुआ कि आप ओवरेज हो गए, घर बैठो, घर का अलग प्रेशर है। हम कहाँ जाए बताइए? आज स्टूडेंट हम कहाँ जाएँ? हमारा यही है ना कि हम पढ़ेंगे, नौकरी पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ तो हो जाए। कोई सरकार, हम एक सरकार बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम इन्हीं का देख रहे हैं। कोई ऐसी वैकेंसी, कोई एक एग्जाम बता दें जहाँ पर धांधली नहीं हुई है, जहाँ पर पेपर आउट नहीं हुआ है, जहाँ पर कॉलेज वाले पकड़ाए नहीं है, कोई हमको बता के दिखा दें। STF वाले हर जगह छापा मारते हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ? कोई ऐसा एग्जाम करवा लें अच्छे से कि वहाँ पर कोई नाम, मतलब कोई नाम नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है सर जी। खाली बस ये नेता है, अपन नेता क्या कर रोटी सकते हैं, लंबा लंबा भाषण दे देंगे, हम ये करेंगे, फलान के ढकान करेंगे, वोट ले लेंगे, इलेक्शन बीत गया। आप नेता जो खोजिए, कुछ नहीं होने वाला है। इस भव्य देश का कुछ नहीं होने वाला है जब तक ऐसी सरकार रहेंगी, जब तक कोई प्लेटफॉर्म, कोई पॉलिसी, कोई नियम सिस्टम नहीं रहेगा। इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे करते रहिएगा, ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, कुछ नहीं होने वाला हमारे देश का। रोजगार 3 लाख रोजगार चालू, कहाँ गया भैया? दिखाइए। आप पेपर दिखाते हो ना, हमको आइए ग्राउंड पर दिखाइए। कोई कहते कि हमको नौकरी मिली है? कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला सर जी। लेकिन 2 वर्ग हो गया है समाज में। एक वर्ग ऐसा है जो नौकरी पा चुका है। नीत करो, फूट डालो, राज करो, ये इनका तो यही पॉलिसी है। मेन मोटो इनका यही है कि अगर हिंदू मुस्लिम धर्म में बांट दो। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते मालूम है सर जी? इस हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है ना, उसमें से हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम कम है, और धर्मों के लोग कम है। ये हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, और फिर क्या, अगर हिंदू ज़्यादा है वोट पा लेंगे, जीत लेंगे, बस आप खलास। अरे जनता पागल है, इसमें तो मैं कहता हूँ जनता ही पागल है। आपको समझना चाहिए हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। एज ए स्टूडेंट, ठीक है, मैं अपनी बात समझ सकता हूँ, लेकिन कमी सबकी है। अगर हर एक स्टूडेंट अपने घर वालों को समझाए, कि हमारे फ्यूचर के लिए, छोटे बच्चों के फ्यूचर के लिए कौन सरकार हमारे लिए फ्यूचर के लिए सही है, कौन राइट क्या रॉन्ग है। अगर ये सब अपने घर पे बताएं तो ऐसी घटिया सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। विकल्प क्या है? अब देखो, जागरूकता फैलाना पड़ेगा, हर बच्चों को आना पड़ेगा। आप सेल्फ डिपेंड, अब हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। हमको अपना हक चाहिए, हम अपना हक कैसे ले सकते हैं? लेना ही पड़ेगा। हम देखिए 5 साल तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका सिस्टम है या उनकी सरकार है, उनका पुलिस है। हम रोड पर जाएंगे, डंडा पड़ेगी, भाग आएंगे। बट अब टाइम आ गया है, अब हम लोग टाइम आई है, अब हम लोग बताएंगे कि हमारी औकात क्या है। अब उनको पता चलेगा। क्या इस चुनाव में मुद्दा बनेगा? ये बिल्कुल बना चाहिए, बना है। बट ये गोदी मीडिया है ना सर, ये आपकी बातें, मेरी बातें रोड पर ही रह जाएगी। अगर मंत्री जो खांसी आ गई ना, अरे हर लाइन आ गई, मंत्री जो खांसी आ गई, छींक पड़ गई, अरे मर जाए ना। हमको देखो, हमारे घर पर देखो, जो बच्चा घर पे, एक बच्चा ठेला खींच करके अपने बच्चों को इलावा पढ़ाता है, महीने 3000 रुपये देता है। बच्चे कब तक क्या चलाएगा? आप लॉकडाउन लगा रहे हो, ठेला नहीं चल रहा है, और अपने बच्चों कहाँ से भेजेगा बताइए? बच्चा 10 साल तैयारी कर रहा है, कोई वैकेंसी नहीं, बच्चा पढ़ाई करने जाता है, क्या पता, हाँ पेपर बैठा है, पेपर दे रहा है, हाँ पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया, कहाँ जाएगा? तो सरकार ये करेगी हम फ्री राशन दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अरे सर, पता है यही तो प्लान उनकी है। कब तक खाएंगे फ्री का? कब तक फ्री खाएंगे? आपकी लाइफ खाली खाने से क्या? आपको आगे नहीं बढ़ना है क्या? खाने से आप जरा लोगे, अपने लड़के पढ़ा लोगे, अपने बेटी की शादी कर लोगे। आप खाने से क्या होगा? खाना तो अगर आपको जॉब लग गई ना, आप उनसे अच्छा खाना खाएंगे, खरीद खाएंगे। एक खाना तो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। गांव के जो अनपढ़ गवार हैं वो, हाँ हमको सरकार तो खाने को दे रही है, सरकार बहुत अच्छी है। अरे अपने बच्चों से पूछो, जो बच्चा इलावा तैयारी कर रहा है उससे पूछो, खाने की कीमत क्या है, खाना क्या है, और वहाँ बेचारा पढ़ाई क्या उसका लेवल है, क्या पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा है और खाने से क्या फ़ायदा है। आप खाना दे लो, आप खाना को रास्ते देते रहो, नौकरी मत दो, ओवरेज हो जाएंगे। हाँ, आप पिता की लगा करेंगे हम। तो आप इस चुनाव में कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? पहली बात तो सर ये,
हम किसी पार्टी से नहीं है, कोई हमारा प्रत्याशी नहीं है। जो हम युवाओं को, हम एस्पिरेंट, हम जो पढ़ाई करने वाले हैं, अगर इनको जो नौकरी देगा, जो हमारे लिए सोचेगा, हम उनके लिए सोचेंगे, अदरवाइज हम किसी के लिए नहीं सोचेंगे। अब यही है कौन पार्टी, अभी तो सबका मैनिफेस्टो देख रहे हैं सर ना, ऐसी मैनिफेस्टो आ रहा है, बोलने को सब बोलते हैं, जब सरकार बन जाती है तो किसी पता नहीं चलता है मैनिफेस्टो। हाँ, मैनिफेस्टो हम पूरा कर दिए, हमने 1 लाख बोला था, हमने 500 दे दिया, बस काम खलास। आप देख लीजिए, एनटीपीसी देख लीजिए, इनकी क्या प्लान है, आप बताइए। आपने क्या बताइए सर जी, एक बच्चा तीन जगह नौकरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक बच्चा एक ही पोस्ट पे जाएगा ना, तो आपने बच्चे का तीनों जगह नाम डाल दिया है, एक बच्चा एक ही पोस्ट पे करेगा ना, बकिया 2 पोस्ट है वो तो खाली होंगे ना, उस पर किसी दूसरे बच्चों को चांस दीजिए। बट ऐसा कोई नहीं है, इनकी प्लानिंग है। आप 35,000 सीट है, अगर आप देखें तो 12,000 लड़की सिलेक्शन होगा, ये बोल देंगे हमने 35,000 सीट भर दिया, बस इनका तो काम हो गया, अपना रोटी सेक लेंगे, चुनावी मुद्दा बना देंगे, हमें नौकरी दे दिया, सो हमको आप वोट दीजिए। यही सब पॉलिसी सर, एक इतने गंदे नेता हैं, इनकी गंदी नीति है, और हम उस गंदी नीति में जो उसमें जो पिसा रहा है ना, वो आम जनता क्या, ये जो बेचारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, बस सबसे लॉस इन्हीं का हो रहा है। अब जो नहीं पढ़ते हैं, जो रोजी रोटी करते हैं सर, वो तो कहीं किसी सरकार खा कमा लेंगे, उनके लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है कि आप एज बढ़ गई तो आप ठेला नहीं चला पाओगे। बाउंडेशन तो इधर है सर। हमने इतना ग्रेजुएशन किया, यूजी किया, पीजी किया, कितना पढ़े, कब तक पढ़े? घर वाले बोलते हैं बाबू कब तक पढ़ोगे, कब नौकरी करोगे? अरे सरकार है, सरकार पूछो एक बार, आप जिसको वोट दिया है, सरकार हमको कब नौकरी देगी? सरकार तो नौकरी देती, पेपर तो हुआ, क्या हुआ? अरे हम जानते हैं ना पेपर में क्या हुआ, पेपर करा लेंगे, चलो 6 महीने, 1 महीने, 1 साल बाद देखा जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला सर। इस बार सर अगर ये मेरे जो वीडियो बन रहा है, अगर ये जाती है तो कान को सुन लीजिए आप लोग। सबसे पहले अगर नहीं नौकरी मिलेगी तो वोट भी नहीं मिलेगा, जो नौकरी देगा वही वोट पाएगा। तो आप अपने वर्ग के लोग हैं, जो नौजवान वर्ग है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोग सुन लो, ये लोग अगर नेताओं को जवाबदेह क्यों नहीं बनाते, किसी सरकार को जवाबदेह क्यों नहीं बनाते? सर यही तो बात है, जवाबदेह बनाते सही, अपनी बातें रखे तो सही, हमारी बातों को सुन तो सही। हम रोड पर जा रहे हैं, रूम में से तो आप रूम में से हमारी बात को सुनेगा नहीं, हम रोड पर जाएंगे अपनी बात रखने के लिए तो मार खाएंगे, डंडा खाएंगे ना। लेकिन ठीक है, आप मार लो, ठीक है, सबका समय आता है। अब हम लोग समाया नहीं, 4 साल आपका आया, 1 साल मेरा आया, ठीक। 1 साल क्या आपने तो 4.5 साल सब ले लिया, मेरा तो 1 महीने आया है, ठीक है। उसकी जवाबदेही होगी सर। आप एज ए स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हो, आप लोग सुन लो, आप ठीक, आप अपने सरकार से, सिस्टम से परेशान हो तो आप वोट नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन आपके घर का फ्यूचर आप हो, तो आप अपने घर में समझाना पड़ेगा कि हम अपने घर का फ्यूचर हैं, अगर हमारा फ्यूचर खराब होगा तो हमारे घर का फ्यूचर खराब होगा, हमारे और छोटे भाई बहन हैं, सबका फ्यूचर खराब होगा। तो आपको इस बात को गौर करनी होगी कि अपना फ्यूचर बनाना है, साथ में अपने छोटे बड़े भाई सबका फ्यूचर बनाना है। तो अपने घर वाले समझाइए कौन सरकार क्या है, कौन हमारी सरकार हमारे लिए की है, कौन नहीं किया है, इन सब बातों का विशेष ध्यान दीजिए। धन्यवाद।